कोई कोबरा सांप किसी पानी में गिरा हुआ है और अगर उसने उस वेनम को पानी में छोड़ दिया तो वो पानी पीने से क्या इंसान मर सकता है। जब हम किसी भी सांप को रिलीज करते हैं तब ही उसका बाइट होने का चांस ज्यादा बढ़ सकता है। किसी कोबरा ने आपको ड्राई बाइट किया, ड्राई बाइट का मतलब होता है वो बाइट तो करता है लेकिन उसका वेनम आपके बॉडी में इंजेक्ट नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वमित्र डॉक्टर भास्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इन 5 बॉक्स में एक एक कोबरा है, यानी अभी हम इन 5 कोबरा को यहाँ पर रिलीज करने आए हैं। ये 5 कोबरा हमने कल ही अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किए थे। हम यहाँ पे आए तो हमारे मित्र यहाँ पर हमें मिल गए हैं। इनका नाम है स्वप्निल सुरवाड़ी जी। तो हम दोनों मिलके इन कोबरा को अभी यहाँ पर रिलीज करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इन कोबरा को रिलीज करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कोबरा के बारे में या अन्य किसी भी सांप के बारे में लोगों के मन में बहुत से सवाल पैदा होते हैं। कल ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक क्वेश्चन किया था कि सर अगर कोई कोबरा सांप किसी पानी में गिरा हुआ है, जैसे कि कोई कुएं में गिरा हुआ है या किसी पानी के टंकी में गिरा हुआ है और अगर उसने उस वेनम को पानी में छोड़ दिया तो वो पानी पीने से क्या इंसान मर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वेनम होता है, वेनम आपके ब्लड में जब तक इंजेक्ट नहीं होता है तब तक उसका असर आपके बॉडी पर नहीं होता है। समझो एक कोबरा पानी में गिरा हुआ है, उसने अगर उस पानी में वेनम भी छोड़ दिया तो अगर वो पानी आपने पी लिया तो उसके कारण आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है जब तक वो आपके ब्लड में नहीं मिक्स होता है। तो कृपया ध्यान रखें कि कोई भी कोबरा या कोई भी वेनेमस सांप अगर पानी में गिरता है, जब तक वह पानी किसी जख्म पर या अपने अंदर जो ओरल इन्फेक्शन होता है या जो ओरल अल्सर होता है उसके खून को जब तक मिक्स नहीं होता है तब तक उसका बॉडी पर असर नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल मैं ऐसा दे दूंगा, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आप जब इस स्टिक से कोबरा को पकड़ते हैं, कभी कभी कोबरा बैगर को भी बाइट करता है और कभी कभी इस स्टिक को भी बाइट करता है। समझो अगर इस स्टिक पर उसने बाइट किया और यहाँ पर उसका वेनम लग गया तो यह वेनम अगर हमारे हाथ को या पैर को लगता है तो क्या इसके कारण हमें इन्फेक्शन होता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब तक ये वेनम हमारे बॉडी पर कोई जख्म या वाउंड है उसको लगता नहीं है और जब तक खून में मिक्स नहीं होता है तब तक इस वेनम का कोई भी असर नहीं होता है। बहुत से लोग कोबरा को पॉइजनस कहते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं वेनम और पॉइजन में जो अंतर होता है इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। पॉइजन जो होता है, पॉइजन लोग जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो लोग फसल पर स्प्रे करते हैं उसको हम पॉइजन कहते हैं। और जो वेनम होता है, वेनम यानी जब कोई भी स्नेक बाइट करता है या स्कॉर्पियन स्टिंग करता है उसमें से जो छोड़ता है उसको वेनम कहते हैं। दूसरी सरल भाषा में ऐसा बताना चाहूंगा, वेनम जो होता है, वेनम का असर जब तक खून में मिक्स नहीं होता है तब तक वह बॉडी पर असर नहीं करता। और पॉइजन जो होता है, पॉइजन अगर हमने माउथ से अंदर ले लिया, उसका ग्रहण कर लिया तो उसका बॉडी पर सीधा इफेक्ट होता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि स्नेक वेनेमस होते हैं बल्कि पॉइजनस नहीं होते हैं। तो इनके बारे में भी बताना चाहूंगा। ये हमारे स्नेक रेस्क्यूअर है अकोला डिस्ट्रिक्ट के, इनका भी कार्य बहुत अच्छा है दोस्तों। ये हर दिन सांपों को बचाते हैं और उनको इसी फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर देते हैं। साथ ही ये जाने माने पत्रकार भी है। तो चलिए दोस्तों अभी इन सांपों को हम इनके प्राकृतिक निवास में रिलीज कर देते हैं। बहुत से लोग हमें ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आप कोबरा सांप को जार में बंद नहीं करते हैं बल्कि इस कपड़े के बैगर में क्यों बंद करते हैं? ये जो कपड़ा होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी ये सर्दी में भी ज्यादा ठंडा नहीं होता है और गर्मी में भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, यानी ये एसी के समान कार्य करता है। इसमें कोबरा भी सेफ रहता है, यानी अन्य किसी भी सांप सेफ रहता है और इसके जान को भी खतरा नहीं होता है। दूसरी बात, जब हम इस बैगर को यहाँ इसमें रखते हैं, इसको इस जार में भी एकदम सुरक्षित तरीके से रखते हैं और इस कपड़े में और इस जार में रखने के कारण कोबरा को भी कोई परेशानी नहीं होती है और इसके कारण हमारा भी संरक्षण होता है। मैं देखता हूँ दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कोबरा अपना फन निकालकर स्टैंड होता है तो बहुत से स्नेक रेस्क्यूअर उस फन पर ऐसा जार उल्टा रख के उस फन को अंदर दबाते हैं, कोबरा को ऐसा प्रेशर देते हैं और कोबरा को अंदर ढकेलते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जब हम कोबरा के फन पर
जार रखते हैं और जब उसको अंदर ढकेलते हैं तो उसको हानि भी हो सकती है, और जब वो गुस्से में होता है तो बाइट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये तरीका आजमाएं, ये बहुत ही सुरक्षित तरीका होता है। जब हम स्नेक रेस्क्यू करते हैं उस वक्त स्नेक बाइट का ज्यादा खतरा नहीं होता है, बल्कि जब हम किसी भी सांप को रिलीज करते हैं तब ही उसका बाइट होने का चांस ज्यादा बढ़ सकता है। हम रिलीज करते वक्त किसी भी सांप को परेशान नहीं करते या किसी भी सांप के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, लेकिन अभी इस सांप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें इसको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों कितना बिग साइज कोबरा है कि अगर इस सांप ने गुस्से में आपको बाइट किया तो बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी ये कितना गुस्से में है, और इस सांप को परेशान करना यानी अपने मौत को दावत देने जैसा होता है। लेकिन अभी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने इस कोबरा को हाथ में पकड़ा हुआ है। किसी कोबरा ने आपको ड्राई बाइट किया, ड्राई बाइट का मतलब होता है वो बाइट तो करता है लेकिन उसका वेनम आपके बॉडी में इंजेक्ट नहीं करता है, वो खाली आपको सजग करना चाहता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपको ड्राई बाइट हुआ तो उसका भी असर 1 से 1.5 घंटे में होता है, और उस वक्त भी आपको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है, क्योंकि इस सांप का वेनम अगर 1-1.5 घंटे बाद अगर आपको असर दिखाता है तो उस वक्त भी आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आपको दिखाई दिया कि कोबरा ने बाइट किया है तो नजदीकी अस्पताल में जाकर वहाँ पे एडमिट होना पड़ता है। अगर ड्राई बाइट रहा तो डॉक्टर आपको सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जब तक आपके बॉडी पर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई नहीं देते तब तक आपको किसी भी तरह का एंटी वेनम नहीं लगाएंगे। तो सबसे सुरक्षित तरीका है आपको नजदीकी अस्पताल में जाकर एडमिट होना है। तो चलिए दोस्तों अभी इस सांप को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। दोस्तों किसी भी कोबरा के नर और मादा को पहचानने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि कोबरा के नर और मादा को पहचानने के लिए उनका जो गुप्तांग होता है उसको दबाकर देखना पड़ता है। गुप्तांग दबाने के बाद जब 2 छोटे छोटे हेमिस्फीयर बाहर निकलते हैं तब वह कोबरा नर होता है, और जब उसमें से सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर बाहर निकलता है तब वह मादा होती है। देखिए दोस्तों इसके बॉडी पर एक मासूम इंसेक्ट बैठा हुआ है। इसे ये भी नहीं पता है कि ये जानवर बहुत ही खुकार और वेनेमस होता है। तो चलिए अभी इस सांप को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इस आखिरी कोबरा सांप को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। इसका फन देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत फन है। इसके फन के पीछे वाले बाजू में आप देख सकते हैं दोस्तों एक स्पेक्टेकल का निशान है, और ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एक्टिव कोबरा है। इसका कलर भी थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों दूसरे कोबरा की अपेक्षा थोड़ा सा अलग कलर है। दोस्तों कोबरा की एकमात्र पहचान होती है उसका हुड निकालना। आप देख सकते हैं दोस्तों इसने कितने खतरनाक तरीके से अपना हुड धारण किया हुआ है। ये आगे वाले को अपना फन निकालकर सूचित करता है कि मेरे नजदीक मत आइए वरना मैं आपको काट लूंगा। और देखिए दोस्तों ये जब जंगल में चढ़ता है तो किसी राजा से कम दिखता नहीं है। दोस्तों कोई भी वन्यजीव या सांप हमारे देश की बहुत ही अमूल्य धरोहर होते हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी जीव मुसीबत में दिखाई देता है तो उसकी मदद करना आवश्यक होता है, और अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो अपने नजदीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित कर दीजिए। ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन होता है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।